नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, सिडकुल में लगी जायडस वेलनेस कंपनी के वर्करों ने नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे से मुलाकात कर कहा कि 1 तारीख को हमारे द्वारा जन जागृति रैली निकाली जा रही है, जो कि सिसोना से होकर सितारगंज उप जिला अधिकारी के समक्ष पहुंचेगी। इस रैली में आपका होना अति आवश्यक है। वहीं उपस्थित हरीश दुबे नगर पालिका चेयरमैन ने बताया कि सिडकुल से कंपनियों का पलायन हो रहा है और कंपनियां बिना बताए ही बंद हो जाती हैं। कंपनियों का इस तरीके से बंद होना हमारे शहर के लिए लाभदायक नहीं होगा। इस तरीके से हमारे शहर में बेरोजगारी फैल जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कंपनी के वर्कर नहीं मिले हैं और हम कंपनी के वर्करों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो सहारा है जिससे हम जो है कि सिडकुल के अंदर स्थापित कंपनियों का लगातार जो पलायन हो रहा है, ये वो सहारा है हमारे, जिनके सहारे हम चढ़कर इस पलायन को रोक सकते हैं। इसलिए मैं इन लोगों से जुड़ा और मैं अपने आप को अगर जनप्रतिनिधि कह रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जो फैक्ट्रियाँ भाग जाने के कारण हमारे क्षेत्र का जो है कि पूरा व्यापार चौपट होने की स्थिति में आ गया है, वो व्यापार चौपट ना हो। फैक्ट्रियाँ 63-64 फैक्ट्रियाँ भाग गई, 15,000 मजदूर हमारे जो यहाँ कार्यरत थे भाग गए, जिनसे हमारे दुकान वालों को, टुक वालों को, भवन स्वामियों को आय होती थी, वो सारी आय चौपट होती चली जा रही है। इस तरीके से अगर लगातार कंपनियां भागती रहीं और मजदूर हमारे भागते रहे तो आने वाले समय में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे चला जाएगा। हमारे जो आय के साधन है वो बंद हो जाएंगे। इसको लेकर 1 मार्च 2023 को हम जन जागृति रैली निकाल रहे हैं। सबसे आह्वान करते हैं कि इस जन जागृति रैली को सफल बनाने के लिए हमारे साथ आएँ। सर देखिए कि हमें धरनारत आज 248 दिन हो गए हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ पर जितने श्रमिक हैं और उनसे प्रभावित जो परिवार हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और हाई कोर्ट द्वारा भी इसकी जायडस द्वारा जो बंदी थी इसको अवैध घोषित कह दिया गया था। श्रम सचिव ने भी अपना ऑर्डर दे दिया था कि भाई ये जो है अवैध बंदी है और जल्द से जल्द इस कारखाने को खोला जाए। परंतु सरकार की कुछ कूटनीतियों के कारण और किसी न किसी कारणवश जो है अभी तक जो जायडस के कर्मचारी हैं उनको न्याय नहीं मिला है। इस कारखाने को अभी तक खोला नहीं गया है। सर्दियाँ आई, गर्मियाँ गई, बरसात गई, अभी तक जो है साथी हमारे धरनारत हैं, उनसे प्रभावित जो परिवार हैं वो दिन रात धरना दे रहे हैं। आय का साधन समाप्त हो गया है। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेके हम लोग काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे और माननीय हरीश दुबे जी के पास आज हम आए और हमने यहाँ की जो क्षेत्र की जो जनता है और इनसे यही गुहार की कि जो सिडकुल से लगातार कंपनियां पलायन कर रही हैं और जिस तरीके से धीरे धीरे जो सिडकुल है वो उजड़ता चला जा रहा है और यहाँ के जो श्रमिक हैं वो धीरे धीरे यहाँ से पलायन करके दूसरी जगहों में जा रहे हैं। सरकार उन पर रोक लगा नहीं रही है अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रमिक हैं, इनके जो परिवार हैं जो यहाँ रहते थे, इनकी जो आय है उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो क्षेत्र की चीज़ों हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, इन पर जो है कहीं ना कहीं व्यय होता था, रोज़गार को बढ़ावा मिलता था। टुक वाले जो भवन स्वामी हैं और छोटे से छोटे लेवल से अगर हम देखें तो और बड़े से बड़े लेवल तक का जो हर एक व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं श्रमिकों से जुड़ा हुआ था और अपना व्यापार चलाता था। इन श्रमिकों के पलायन से आज वो भी सड़कों में है, वो भी उनका भी रोज़गार ठप होने की कगार में है। कई लोग ऐसे हैं जो टुक स्वामी हैं और जो टेम्पो चालक हैं वो भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और दिन भर जिस तरह से सरकार आप देख ही रहे हैं कि महंगाई इतनी हो रही है, महंगाई पर लगाम लग नहीं रही है। सिलेंडर 1300 रुपये 1200 रुपये का हो गया है और जिस तरीके से चीज़ें दिन रात महंगी होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये आम आदमी की जेब में भी एक वो है कि जो यहाँ के जो श्रमिक थे इनसे जो उनका व्यापार चलता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम एक जन जागृति रैली का आज हमने हरीश दुबे जी के साथ बैठकर एक आयोजन किया कि हम लोग 1 मार्च को एक जन जागृति रैली का आयोजन करेंगे जो सिसोना मजरा से प्रारंभ होगी और जिसमें हम लोग सभी क्षेत्र की जनता को ये चाहेंगे कि वो हमसे जुड़ें और जिस तरीके से वो प्रभावित हो रहे हैं, अपने रोज़गार को देख रहे हैं कि उनका रोज़गार भी प्रभावित हो रहा है, जो किसी न किसी तरीके से वो जो सितारगंज की जो